हेलो स्टूडेंट्स हैं। आज हम क्लास 10 के सर्कल चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सर्कल चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आता है सर्कल एंड अ लाइन। ठीक है, यानी कि सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अगर एक लाइन ऐसे है तो इसे क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, जो कि क्या बोला, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, यानी कि सर्कल को कट नहीं कर रहा। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर सर्कल। ठीक है, अगला दूसरा था इसमें, ये पहला था, जो इस टाइप का अगर सर्कल होगा और ऐसे अगर टच करके निकल रहा होगा। ठीक है, यानी कि सर्कल के सरकमफेरेंस को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे इसे? टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होगा, सर्कल के सरकमफेरेंस को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, और तीसरा आता है अगर ऐसा हो, एक सर्कल बना हो और ऐसे बीच से क्या हो रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो इस टाइप के लाइन को क्या बोलेंगे, सीकेंड। क्या बोलेंगे, सीकेंड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा, इसे बोलेंगे सीकेंड बोलेंगे। ठीक, ये तीन चीज़ आप पहले समझ लो, जो कि सर्कल के चैप्टर के यानी पहली साइज में क्या होगा, ये तीनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन आता है, ठीक, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, यानी आपसे कह रहा है कितने टेंजेंट होंगे जो क्या होगा, सिंगल पॉइंट से ड्रा होंगे। ठीक है, अगर ऐसे कोई सर्कल है, ठीक, तो सर्कल क्या होता है, बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक पॉइंट से सिर्फ एक ही क्या होगा, टेंजेंट ड्रा होगा, दो नहीं ड्रा होंगे। ठीक है, यहाँ से ड्रा करोगे तो ये इस पे आ जाएगा, यानी इसमें जो आंसर लिखोगे वो क्या होगा, ओनली वन टेंजेंट। क्या आएगा, ओनली वन टेंजेंट क्या होगा, ड्रा होगा। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट से, ठीक है, सिंगल पॉइंट से क्या होगा, सिंगल टेंजेंट क्या होगा, ड्रा होगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल। ठीक है, क्या बोल रहा, हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल, यानी क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट। ठीक है, यानी क्या बोला, हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल। ठीक, यानी कि एक सर्कल हो, एक क्या हो, सर्कल हो। ठीक है, और क्या हो, क्या बोला कि वो उसमें पैरेलल टेंजेंट ड्रा होंगे। ठीक है, एक ही सर्कल पे अगर एक यहाँ पे ड्रा करो और एक क्या करो, यहाँ पे ड्रा करो, तो क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर आप इन दोनों पॉइंटों को कहीं और पे ड्रा करोगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से पैरेलल लाइन नहीं होंगे। ठीक है, यानी अगर ए हो गया, ये क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये टेंजेंट ए टेंजेंट बी है। ठीक है, तो टेंजेंट ए टेंजेंट बी क्या है, एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यानी कि इसमें अगर आप कहीं पर भी ड्रा करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं रह जाएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक, क्वेश्चन नंबर इसमें तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ओनली टू टेंजेंट, यानी कि ओनली टू टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सर्कल। ठीक है, क्या कह रहा, दो टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तीसरा टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा, सिर्फ दो ही टेंजेंट क्या होंगे, एक सर्कल पे हमेशा पैरेलल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा, हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल टू अ secant on a circle, ठीक है, क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल टू अ secant ऑन अ सर्कल। ठीक है, तो अगर एक ऐसे सर्कल है, ठीक है, secant ऐसे जाएगा,
तो कह रहा है कितने टेंजेंट क्या होंगे जो सेकेंड से क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दो ही पैरेलल होंगे, एक ये होगा एक बी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई और अब एक ड्रा करोगे ऐसे या फिर ऐसे, किसी भी कहीं और ड्रा करो तो वो पैरेलल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आप लिखोगे ओनली टू टेंजेंट आर पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ टेंजेंट। क्या बोल रहा है, जो रेडियाई होता है वो क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इस पे एक टेंजेंट रहा है, ठीक। तो आपसे ये कह रहा है जो सर्कल का रेडियाई होगा, ठीक है, वो क्या होगा, टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये आपसे कह रहा है, जैसे ये होगा ये होगा, ये दोनों क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है यानी कि सर्कल का जो रेडियस होगा वो किसी भी टेंजेंट में क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो पहले ओ एम क्या हो, परपेंडिकुलर ए बी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के सर्कल चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सर्कल चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आता है सर्कल एंड अ लाइन, ठीक है। यानी कि सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अगर एक लाइन ऐसे है तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक, जो कि क्या बोला, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, यानी कि सर्कल को कट नहीं कर रहा, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर सर्कल, ठीक है। अगला दूसरा था इसमें, ये पहला था, जो इस टाइप का अगर सर्कल होगा और ऐसे अगर टच करके निकल रहा होगा, ठीक है, यानी कि सर्कल के सर्कमफेरेंस को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, ठीक है, तो इसे बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे, इसे टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होगा, सर्कल के सर्कमफेरेंस को क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। और तीसरा आता है अगर ऐसा हो, एक सर्कल बना हो और ऐसे बीच से क्या हो रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है, तो इस टाइप के लाइन को क्या बोलेंगे, सीकेंड। क्या बोलेंगे, सीकेंड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा, इसे बोलेंगे सीकेंड बोलेंगे, ठीक। ये तीन चीज़ आप पहले समझ लो, जो कि सर्कल के चैप्टर के यानी पहली साइज में क्या होगा, ये तीनों चीज़ें आएंगी, ठीक है। आपसे कुछ क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन आता है, ठीक, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। यानी आपसे कह रहा है कितने टेंजेंट होंगे जो क्या होगा, सिंगल पॉइंट से ड्रा होंगे, ठीक है। अगर ऐसे कोई सर्कल है, ठीक, तो सर्कल क्या होता है, बहुत सारे पॉइंटों से मिलके बना होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक पॉइंट से सिर्फ एक ही क्या होगा, टेंजेंट ड्रा होगा, दो नहीं ड्रा होंगे, ठीक है। यहाँ से ड्रा करोगे तो ये इस पे आ जाएगा, यानी इसमें जो आंसर लिखोगे वो क्या होगा, ओनली वन टेंजेंट। क्या आएगा, ओनली वन टेंजेंट क्या होगा, ड्रा होगा, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट से, ठीक है, सिंगल पॉइंट से क्या होगा, सिंगल टेंजेंट क्या होगा, ड्रा होगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल, ठीक है। क्या बोला, हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल, यानी क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट, ठीक है, यानी क्या बोला, हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल, ठीक। यानी कि एक सर्कल हो, एक क्या हो, सर्कल हो, ठीक है, और क्या हो, क्या बोला कि वो उसमें पैरेलल टेंजेंट ड्रा होंगे, ठीक है, एक ही सर्कल पे।
अगर एक यहाँ पे ड्रा करो और एक क्या करो यहाँ पे ड्रा करो, तो क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर आप इन दोनों पॉइंटों को कहीं और पे ड्रा करोगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से पैरेलल लाइन नहीं होंगे, ठीक है। यानी अगर ए हो गया, ये क्या होगा, बी होगा, ठीक है। ये टेंजेंट ए टेंजेंट बी है, ठीक है। तो टेंजेंट ए टेंजेंट बी क्या है, एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, ठीक है। यानी कि इसमें अगर आप कहीं पर भी ड्रा आउट करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं रह जाएंगे। आ रही बात समझे, ठीक। क्वेश्चन नंबर इसमें तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ओनली टू टेंजेंट, यानी कि ओनली टू टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सर्कल, ठीक है। क्या कह रहा, दो टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तीसरा टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। सिर्फ दो ही टेंजेंट क्या होंगे, एक सर्कल पे हमेशा पैरेलल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा, हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल टू अ secant on a circle, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल टू अ secant ऑन अ सर्कल, ठीक है। तो अगर एक ऐसे सर्कल है, ठीक है, secant ऐसे जाएगा, तो कह रहा है कितने टेंजेंट क्या होंगे जो secant से क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दो ही पैरेलल होंगे, एक ये होगा, एक बी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई और ऑब्जेक्ट ड्रा करोगे ऐसे या फिर ऐसे, किसी भी कहीं और ड्रा करो तो वो पैरेलल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आप लिखोगे, ओनली टू टेंजेंट आर पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा, रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज makes 90 degree angle with tangent। क्या बोल रहा है, जो रेडियाई होता है वो क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इस पे एक टेंजेंट रहा है, ठीक। तो आपसे ये कह रहा है जो सर्कल का रेडियाई होगा, ठीक है, वो क्या होगा, टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये आपसे कह रहा है, जैसे ये होगा, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, यानी कि सर्कल का जो रेडियस होगा वो किसी भी टेंजेंट पे क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो पहले, ओ एम क्या हो, परपेंडिकुलर ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, ठीक है। यानी कि सर्कल के इनसाइड से क्या आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्कल के इनसाइड से टेंजेंट ड्रा नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो रेडियस होगा, ठीक, ऊपर आगे जाएगा तब भी वो टेंजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू ड्रा एनी टेंजेंट, यानी कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। यानी आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कल के ऊपर से, ठीक है, कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी बात वही आएगी कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा होंगे, ठीक है, जो सर्कल के ऊपर हो, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल टेंजेंट ही ड्रा होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि आंसर जो होगा वो होगा ओनली वन टेंजेंट, ठीक है, यानी कि एक ही टेंजेंट क्या होगा, ड्रा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, और कोई भी क्या है यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ से क्या होगा, दो टेंजेंट ड्रा होंगे, ठीक है, और ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू टेंजेंट, ठीक है। यानी क्या होगा, दो टेंजेंट क्या कर सकते हो, सर्कल के आउटसाइड से ड्रा कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट एक टॉपिक आती है आपके पास, एक मतलब एक सर्कल है, ठीक है, क्या है, एक सर्कल है, आउटसाइड क्या है, एक पॉइंट है। अगर आप यहाँ से, ठीक है, ड्रा करोगे दो टेंजेंट, ठीक, यहाँ पर क्या है, सेंटर ओ है, ये अगर सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, और इसी सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ, यानी कि रेडियस को, ठीक है, तो ये क्या होगा 90, ये भी क्या होगा 90 होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे बता दिया, ठीक है, कि ये क्या होंगे 90 90 के होंगे, ठीक। अगर क्या है ए बी क्या होगा, इक्वल टू ए सी जो ए बी जो होगा क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। अगर सर्कल के, ठीक है, आउटसाइड से हम कोई भी मतलब आउटसाइड पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं सर्कल के ऊपर, ठीक है, तो दो टेंजेंट ड्रा होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ से हम लाइन ड्रा कर दूँ, अगर ये एंगल क्या है एक्स, ये क्या एंगल वाई, ये एम है और ये क्या है एन है, ठीक है, तो क्या होगा, जो एंगल एक्स होगा वो क्या होगा एंगल वाई के इक्वल, जो एंगल एम होगा वो एंगल एन के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो यहाँ पर एंगल बनना है, ठीक है, ये लाइन क्या करेगा, इक्वली क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, यानी कि ए बी ओ सी ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, यहाँ पर एंगल एम प्लस एंगल एन, और एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू क्या होगा 90 प्लस 90 इक्वल टू 360, ठीक है। तो एंगल एक्स और एंगल वाई हो जाएगा, एंगल एम प्लस एंगल एन की वैल्यू क्या आएगी 180 आएगा, जब आप 90 हो जाएगा, मतलब 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। इधर लेके जाओगे सेपरेट करोगे तो क्या बचेगा 180 आपके पास बचेगा, इनका एडिशन क्या आएगा 180 आएगा, यानी इस एंगल का एडिशन क्या होगा 180 होगा, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों एंगल ए बी इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपको क्या पता, मतलब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ए बी होगा वो ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनेंगे, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक। ये एंगल क्या होगा, अगर लाइन ड्रा कर दोगे तो इक्वली क्या होंगे, मतलब बाइसेक्ट करोगे तो इक्वल आएंगे, एंगल एक्स और एंगल वाई क्या होंगे इक्वल होंगे, वैसे एंगल एम और एंगल एन भी क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ तक है इंट्रोडक्शन, ठीक है।